हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग पिछली क्लास पे आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट के चारों भाग, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के चारों भाग सॉल्व कर चुके हैं। देखिए, अब उनके जो सेंटेंस रह गए थे, सर बच्चे बोल रहे सर कि आपने सेंटेंस नहीं करवाया, सेंटेंस नहीं करवाया। देखिए, सेंटेंस जो रह गए थे वो सेंटेंस हम लोग करेंगे आज। प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव और नेगेटिव के साथ सेंटेंस हम लोग करेंगे। देखिए, बिना समय गंवाए देखते हैं किस प्रकार सेंटेंस किए जाते हैं। पहले इसका कुछ बेसिक रूल होता है। देखिए क्या रूल होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की यानी मुख्य क्रिया के साथ में हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। आई बी यू दे इनके साथ में हम लोग एस या ईएस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, हम लोग सॉल्व करते हैं पहले एक दो सेंटेंस। कैसे करेंगे हम लोग। तुम एक पत्र लिखते हो। तुम एक पत्र लिखते हो। अब ये तुम दिया है तो हम लोग सब्जेक्ट क्या है इसमें, यू। यू उसके बाद वर्ब क्या दी गई है, लिखते। लिखते होता है राइट, WRITE राइट। क्या लिखते हैं हम लोग। अभी बताइए, राइट के साथ में यू लिखा है, IBU दे इनके साथ में हम लोग एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग एस या ईएस प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर क्या, तुम एक पत्र लिखते हो तो यू राइट, पत्र होता है आ लेटर, लेटर फुल स्टॉप। एक सेंटेंस हमारा देखिए कंप्लीट हुआ है। हम हॉकी खेलते हैं। अब हम है तो बी, IBU दे के साथ में ऐसे ये प्रयोग नहीं करेंगे तो बी। अब खेलना का मैंने होता है प्ले, PLAY। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि आई और बी के साथ में हम लोग ऐसे के प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे एस या ES नहीं लगाएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या बचा है, हॉकी। हॉकी इसमें बना दीजिए HOCKEY फुल स्टॉप। देखिए, वह बाजार जाता है, सॉरी वह बाजार जाता है। हाँ, अब वह बाजार जाता है तो यहाँ हो गया ही और सब्जेक्ट प्लस जाता वर्ब गो, GO। आप लोगों को पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी कि OSSCHSH अगर इत्यादि वर्ड आते हैं तो हम लोग ES का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद में, सॉरी सब्जेक्ट वर्ब के बाद में अगर OSSCH इत्यादि वर्ड आते हैं तो हम लोग ES का प्रयोग करेंगे। तो ही गोज, अब जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो टू बाजार की मार्केट, मार्केट फुल स्टॉप। देखिए, सीता एक मधुर गाना गाती है। सीता इसमें क्या है, सब्जेक्ट। सीता की सीता हम लोगों ने बना दी। अब सीता एक मधुर गाना गाती है, इसमें गाना क्या है, सिंग मीन्स, यानी वर्ब क्या है, सिंग। सिंग मीन्स गाना, SING। अब हम लोग यहाँ पे SIS का प्रयोग करेंगे। ही सी इट नेम इनके साथ में हम लोग एस का प्रयोग करते हैं। सीता सिंग्स। अब क्या बचा है, एक गाना गाती है। सीता एक मधुर गाना गाती है दोस्तों। स्वीट मीन्स मीठा या मधुर, स्वीट सॉन्ग। एक बार रिवाइज करते हैं। तुम एक पत्र लिखते हो, यू राइट अ लेटर। हम हॉकी खेलते हैं तो बी प्ले हॉकी। वह बाजार जाता है तो ही गोज टू मार्केट। ये ES आपको समझ में आया होगा। OSS वाला रूल रूल जो मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में, वो देखिए, अच्छे समझ में आएगा। सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता सिंग्स आ स्वीट सॉन्ग। देखिए, कुछ एग्जाम्पल और रह गए हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में कि आई और बी के साथ में हम लोग एस या ES का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जाता होता है गो मीन्स आई गो, ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आई हो गया सब्जेक्ट हमारा, वर्ब हो गई गो, उसके बाद विद्यालय, आई गो टू विद्यालय की स्कूल बना दीजिए SCHOOL। देखिए, हमारा 5 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। वह सुबह नहाती है, तो वह सुबह नहाती है, जी बताइए, वह सुबह नहाती है। आप लोग जानते हैं, जब लड़की हो तो हम लोग सी का यूज करते हैं, पुरुष हो तो हम लोग ही का यूज करते हैं। अब वह सुबह नहाती है तो हम लोग सी टेक्स, सी टेक, उसके बाद हम लोग एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ही सी इट नेम के साथ हम लोग एस का प्रयोग करते हैं। तो सी टेक्स। अब नहाना बताइए क्या होता है,
शी टेक्स, बोलिए, बाथ। बाथ मीन्स नहाना, BATH, बाथ। शी टेक्स बाथ इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, शी टेक्स बाथ इन द मॉर्निंग, वे खेलते हैं। I V दे, इनके साथ में हम लोग प्यारे दोस्तों कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दे मीन्स वे, दे प्ले की प्ले बना देंगे हम लोग, फुल स्टॉप। देखिए, हम पढ़ते हैं तो बी टीच, सॉरी रीड, बी रीड। देखिए, मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल कहाँ तक कर पाएंगे। इसलिए देखिए, काफी मैंने एग्जाम्पल हो सकता है करवाने की कोशिश की है। देखिए, हम लोग अब निगेटिव के एग्जाम्पल करेंगे। निगेटिव के एग्जाम्पल हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखिए कुछ बेसिक रूल होता है उसका, आप लोगों को पता होगा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत बेसिक अंदाज से बहुत सरल शब्दों में समझाया था, कम शब्दों में अधिक ज्ञान इसको बोलते हैं। देखिए, हम लोग अभी निगेटिव करेंगे। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव में अगर एक वचन दिया हो, यानी सिंगुलर पर्सन दिया हो, क्या दिया हो, सिंगुलर पर्सन। अगर निगेटिव में सिंगुलर पर्सन दिया हो तो हम लोग, ये हमारा अफर्मेटिव हो गया था। निगेटिव देखिए, निगेटिव रूल होता है निगेटिव का, रूल। देखिए रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, कॉमा, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड। देखिए, हम लोग अगर एक वचन हो यानी सिंगुलर पर्सन हो तो डज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल हो तो डू का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, सुमन घर नहीं जाती है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, राज खाना नहीं खाता है। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे, हम टीवी नहीं देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल लेंगे, वे रोड पर नहीं दौड़ते हैं। देखिए, और दो चार चार एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। म- मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। पांचवा एग्जाम्पल, छठवां एग्जाम्पल देखिएगा, नेहा पत्र नहीं नहीं लिखती है। 7 नंबर देखिए, अरुण 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 अरुण
साइकिल साइकिल नहीं खरीदता है। देखिए दोस्तों, इतने एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे पहले। देखिए, सुमन घर नहीं जाती है। अब सुमन घर नहीं जाती है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? सुमन। हम लोग सुमन की सुमन बनाएंगे पहले। उसके बाद वर्ब क्या है? पहले हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। अगर नोट दिया नहीं दिया है, अगर नहीं में सिंगुलर पर्सन है तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। डज नॉट। उसके बाद गो टू होम। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब अदर अदर शब्द। देखिए, राज खाना नहीं खाता है तो राज, राज सिंगुलर है तो डज नॉट। वर्ब क्या है? ईट, तो ईट द फूड। हम टीवी नहीं देखते हैं। वी, आई बी यू दे के साथ में आई को हटा के बी यू दे, यानी प्यूरल प्यूरल लोगों के लिए हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। डू नॉट, वी डू नॉट सी टीवी, यानी टेलीविजन। वी डू नॉट सी टीवी। वे रोड पर नहीं दौड़ते हैं तो दे डू नॉट रन ऑन द रोड, ऑन द रोड, फुल स्टॉप। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। आई के साथ दोस्तों अगर यूज करते हैं हम लोग, आई के साथ एम, आई के साथ एम यूज नहीं करेंगे दोस्तों अभी। आई के साथ डू, आई के साथ डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप। नेहा पत्र नहीं लिखती है। नेहा सिंगुलर है तो नेहा डज नॉट राइट अ लेटर। अरुण साइकिल नहीं खरीदता है तो अरुण डज नॉट, अरुण डज नॉट बाई, बाई मीन्स होता है खरीदना दोस्तों। अरुण डज नॉट आ बाई आ साइकिल, सी वाई सी एल ई। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल किए अफर्मेटिव और नेगेटिव के। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए, अगर हम लोगों को किसी भी चीज में महारत हासिल करना है तो उसके लिए प्यारे दोस्तों आप लोगों को कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका कमजोरी है तो उसको जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, तभी अच्छा कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा। अगर हम लोग एक्टिव पैसिव सीखेंगे, फिर टेंस सीखेंगे, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरे चैप्टर सारे क्रम बाय क्रम सीखेंगे। देखिए, टेंस सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम लोगों को ट्रांसलेट करना है, हिंदी से अंग्रेजी पे आना है या इंग्लिश से हिंदी आना है, तो टेंसों का आना बहुत अनिवार्य है। जब भी हम लोग आगे कोई इंग्लिश में कार्य कर पाएंगे। टेंस का अपने आप में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए प्रत्येक दिन कुछ नया सीखते रहिए। हमारे चैनल पर वीडियो लास्ट तक देखिए। उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।